नमस्कार। पहले तो सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इन नवरात्रि के पावन दिनों में हम नवदुर्गा के कौन-कौन से रूपों की पूजा करते हैं। प्रत्येक दिन एक विशेष देवी को समर्पित होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं देवियों के बारे में और इनके 9 रूपों के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का विशेष समय होता है, जिन्हें नवदुर्गा के रूप में जाना जाता है। ये 9 रूप न केवल शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, बल्कि ये जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक भी हैं। प्रत्येक दिन एक विशेष देवी को समर्पित होता है और हर देवी की पूजा का एक अनोखा महत्व होता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि नवदुर्गा कौन है, उनका प्रतीकात्मक महत्व क्या है और उनका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में क्या स्थान है। पहला दिन, शैलपुत्री। नवदुर्गा की पहली देवी हैं शैलपुत्री, जिनका नाम शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी के लिए लिया गया है। देवी शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, जो प्रकृति और पृथ्वी की प्रतीक हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल होता है और वह बैल पर सवार होती हैं। यह देवी हमें यह संदेश देती हैं कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उनकी पूजा के माध्यम से भक्त अपने जीवन की शुरुआत को शुद्ध और स्थिर बनाते हैं। यह दिन हमें प्रकृति के साथ जोड़ने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को स्थिरता के साथ शुरू करने की प्रेरणा देता है। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन पूजा की जाती है ब्रह्मचारिणी की, जो ब्रह्मचारी का प्रतीक है, अर्थात जिन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। उनके हाथ में कमंडल और माला होती है, जो तप, त्याग और संयम का प्रतीक है। देवी ब्रह्मचारिणी हमें संयम, साहस और साधना का पाठ पढ़ाती है। उनके तप और तपस्या से हम यह सीखते हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और समर्पण के साथ करना चाहिए। यह दिन हमें आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को विकसित करने की प्रेरणा देता है। तीसरे दिन की देवी हैं चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्रा सुशोभित है और वे शेर पर सवार होती हैं। उनके 10 हाथ हैं, जिसमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। चंद्रघंटा देवी का यह रूप हमें शक्ति और साहस के साथ जीवन के संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा देता है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में साहस और संघर्ष की भावना को जागृत करना चाहते हैं। देवी चंद्रघंटा की पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों, हमें निर्भीक होकर उनका सामना करना चाहिए। चौथे दिन की देवी हैं कुष्मांडा, जिनके बारे में मान्यता है कि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना अपने कुष्मांड यानी मुस्कान से की थी। यह देवी सृष्टि की उत्पत्ति और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। देवी कुष्मांडा हमें सिखाती हैं कि हमें अपने अंदर की रचनात्मकता और ऊर्जा को पहचानना चाहिए। यह दिन हमें जीवन में सकारात्मकता, रचनात्मकता और आशावाद लाने की प्रेरणा देता है। इनकी पूजा के माध्यम से हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और नए अवसरों का स्वागत करते हैं। पांचवा दिन, स्कंद माता। 5वें दिन की पूजा होती है स्कंद माता की, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं होती हैं और वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। वे अपनी गोद में भगवान स्कंद को लिए हुए होती हैं। स्कंद माता मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। उनकी पूजा से हमें माँ के स्नेह, ममता और समर्पण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह दिन हमें अपने जीवन में करुणा, स्नेह और प्रेम को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। स्कंद माता की पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय होना चाहिए। छठा दिन, कात्यायनी। छठे दिन की देवी हैं कात्यायनी,
जिनका जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था। देवी कात्यायनी को शक्ति और युद्ध की देवी माना जाता है। वे शेर पर सवार होती हैं और उनके चारों हाथों में अस्त्र व शस्त्र होते हैं। कात्यायनी देवी का यह रूप हमें साहस, शक्ति और संघर्ष का संदेश देता है। उनकी पूजा में हमें अपने जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना करने की शक्ति मिलती है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आत्मविश्वास और साहस के साथ हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। 7वां दिन कालरात्रि। 7वें दिन की पूजा की जाती है कालरात्रि की, जिनका स्वरूप बहुत उग्र है। उनका शरीर काला है और वे शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। कालरात्रि का यह रूप जीवन की उन कठिनाइयों और भय से लड़ने का प्रतीक है जो हमें हमारे मार्ग से विचलित करते हैं। कालरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उसे पराजित ना कर सकें। यह दिन हमें अपने अंदर छिपी हुई शक्ति और धैर्य को पहचानने की प्रेरणा देता है। देवी कालरात्रि की पूजा से हम अपने जीवन के सभी प्रकार के भय और अंधकार को दूर कर सकते हैं। 8वां दिन महागौरी। 8वें दिन की देवी हैं महागौरी, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और उज्जवल रूप में होती हैं। महागौरी का यह रूप शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। वे बैल पर सवार होती हैं और उनके हाथों में त्रिशूल व डमरू होता है। महागौरी की पूजा से हमें शांति, पवित्रता और शुद्धता का आशीर्वाद मिलता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में शुद्धता और पवित्रता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महागौरी की पूजा हमारे मन, वचन और कर्म को शुद्ध करती है। 9वां दिन सिद्धिदात्री। नवदुर्गा की अंतिम देवी हैं सिद्धिदात्री, जो सभी प्रकार की सिद्धियों और आशीर्वादों की देवी हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। सिद्धिदात्री की पूजा से हमें जीवन में सफलता, समृद्धि और संतोष प्राप्त होता है। यह दिन हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। उनकी पूजा से हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। अंत में हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि नवदुर्गा की पूजा हमें जीवन के हर पहलू में शक्ति, साहस, धैर्य और सकारात्मकता प्रदान करती है। इन 9 देवियों के अलग अलग रूपों की उपासना करने से हम न केवल अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी संतुलन और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। हर देवी का एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है, जो हमें जीवन की विभिन्न चुनौतियों से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार नवदुर्गा की पूजा हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और हमें एक नई ऊर्जा से भर देती है, ताकि हम अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये थी कुछ जानकारी 9 देवियों के बारे में। धन्यवाद।